नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि प्रीमियर वीडियो को आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों, प्रीमियर वीडियो के अलावा भी लगभग सभी कंटेंट के वीडियोस गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूर से उनका फायदा लें और यदि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको कंटेंट पसंद आता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से उसे शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए, आज का टॉपिक है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस? Let us see the definition. An equation of the form ax congruent to b modulo n, where x is unknown, is called linear congruence. अब जब unknown है तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो solution of a linear congruence means to find an integer, say x0, which satisfy the congruence. By a solution of such an equation, we mean an integer x0 which satisfies the above congruence or equation, that is ax0 is congruent to b modulo n. अब हमने congruence की definition इसके पहले पढ़ी हुई है, तो ये congruence का meaning, this is possible if and only if n divides ax0 minus b by definition of congruence. अभी बात आ गई डिविजिबिलिटी की, तो n divides ax0 minus b means by definition of divisibility this must be some integer multiple of n. Let that integer be y0. So that is ax0 minus b is equal to y0 n for some integer y0. और यदि इसको थोड़ा रीराइट कर ले, ये टर्म को हम लेफ्ट में ला लेते हैं, ये कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दें, तो ax0 माइनस y0 n इज इक्वल टू b। इस तरह की इक्वेशन इसके पहले हमने पढ़ी है, ax प्लस by इक्वल टू c, विच इज कॉल्ड अ लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन। सो यस, दिस इज अ लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय x0 एंड y0। तो हैविंग सॉल्यूशन x0 एंड y0। इसका मतलब यदि ये पूरे को हम समराइज करें तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब इस तरह के लीनियर डायफंटाइन के सॉल्यूशन फाइंड करना। देखिए, thus the problem of finding all integers that will satisfy the linear congruence ax congruent to b modulo n is same as or identical with that of obtaining all solutions of the linear Diophantine equation ax minus yn equal to b। x0 और y0 तो पर्टिकुलर इंटीजर्स है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते दिख रहे हैं। सो इक्वेशन विल बी ax minus ny equal to b। अब हमको कॉन्ग्रुएंसेस दिए हुए होंगे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंसेस आर सिमिलर टू लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन, तो लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन में जो हमने रिजल्ट्स प्रूव किए थे वो रिजल्ट्स की हेल्प लगेगी। उसके पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस एंड इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस, ये क्या होते हैं देखिए। लेट x1 एंड x2 बी टू इंटीजर्स that satisfy the congruence ax congruent to b modulo n, means we are supposing x1 and x2 as two solutions for linear congruence ax congruent to b modulo n. Then these two solutions are said to be congruent solutions or equal solutions if they are congruent. x1 is congruent to x2 modulo n, and naturally they are said to be incongruent solutions or distinct solutions
if x1 is not congruent to x2 modulo n। एक एग्जांपल लेके कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। तब तक एक बार इसे आप देख लीजिए ठीक से। कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस और इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ कॉन्ग्रुएंस 3x कॉन्ग्रुएंट टू 18 मॉडुलो 6। अब इसके कुछ सॉल्यूशन देखो। वी फाइंड दैट x इक्वल टू -4 की वजह 4 ले लेते हैं। 4 यदि रखा तो 4 3 12, ये इधर आएगा तो -18, दोनों का रिजल्ट होगा -6 इज डिविजिबल बाय 6। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, और देख सकते हैं 6 3 18 -18 0 is divisible by 6, so 4 is solution, 6 is solution। एक नेगेटिव नंबर देखें जरा, -2, यानी -2 लेने से ये बन गया -6, इधर आएगा -18 -24 is divisible by 6। so these are solutions of, इसको नंबर 1 देते हैं, are solutions of 1। अब दो को यदि दो को कंपेयर करते देखो, 4 कॉन्ग्रुएंट है क्या 6 के? 4 कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 6 है क्या? 4 when divided by 6 leave remainder 4 and 6 when divided by 6 leave remainder 0, so they are not congruent। 4 and 6 are not congruent, so they are different distinct solutions, incongruent solutions। 4 और -2 को देखो, 4 और -2 को जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिफरेंस विल बी 4 minus of -2 will be 6 is divisible by, तो 4 is congruent to -2 modulo 6, modulo 6 means 4 and -2 are congruent solutions, they are treated as equal solution, though 4 is not equal to -2, they are treated as equal solutions or congruent solution, best word is congruent solution। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन देखा, 4 और -2 का कॉम्बिनेशन देखा, 6 और -2 का भी कॉम्बिनेशन देख लेते। 6 और -2, -2 को जब इधर लाएंगे डिफरेंस के साथ में तो इट विल बी 8 इज नॉट डिविजिबल बाय, मींस 6 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 6। तो देयरफॉर वी कैन से दैट 4 and 6 are incongruent solutions of 1। Similarly 6 and -2 are incongruent solutions of linear congruence 1, but 4 and -2 are congruent solution, that is equal solutions of 1, though 4 is not equal to -2। ध्यान से देखिएगा, they are congruent, 4 and -2 are congruent solutions, but 4 and -2 are not equal, they are considered as equal solutions for congruence 1। okay, we are interested in number of incongruent solutions of a given linear congruence। It can be determined with the help of next theorem। Let us see the next theorem। The theorem is linear congruence AX congruent to B modulo n has a solution if and only if D divides B, where
D is GCD of A and N। और एक बार ये थ्योरम प्रूव हो जाए तो if D divides B then it has D mutually incongruent मतलब distinct solutions modulo n। अब हमको जो रिजल्ट प्रूव करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंट टू लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, और लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में ऑलरेडी हम उसका सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट होता है वो थ्योरम प्रूव किए हुए हैं। तो उसी की हेल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट द लीनियर कॉन्ग्रुएंस Ax congruent to B modulo n is equivalent to the linear Diophantine equation Ax minus ny equal to B, say equation number 1। okay, also ये एक बात होगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको पता है बाय स्टैंडर्ड थ्योरम ऑफ डाइफेंटाइन इक्वेशन, उसको भी यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। ऑल्सो इफ जीसीडी ऑफ A and N, X and Y are variables, GCD of A and N is D, then D does not divide B, right hand side, imply there are no solutions, and D divides B, imply equation 1 Diophantine equation has infinitely many solutions given by। अब जो हम रिजल्ट लिख रहे हैं उसमें x0 and y0 are some particular solutions of the Diophantine equation, and general solutions are given by x equal to x0 plus b by dt। अब यहां पर जो हमारा b है that b is minus n, तो वो minus n लिखा है into t, t is arbitrary integer, and y is equal to y0 plus a by y0 minus a by d। A is A here, y0 minus A by D into T by theorem on Diophantine equation। Now T is arbitrary integer, तो ये जो माइनस साइन दिख रहा है ये माइनस साइन को हम T में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो we can write these results as x equal to x0 plus n by D into T and y0 is equal to y0 plus A by D into T। ओके, माइनस साइन को टी में इंटीजर में सपोज कर लिया फॉर सम चॉइस ऑफ इंटीजर टी। अब टी के तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कुछ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं और फिर बाद में रिपीटेड सॉल्यूशंस होते चले जाते हैं। तो वो जो टी के डिफरेंट वैल्यूज है वहां से हम कुछ वैल्यूज ऐसा कह सकते हैं डी वैल्यूज, टी की डी वैल्यूज के लिए हम कुछ सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। तो अमंग द वेरियस इंटीजर्स satisfying the first of those formulas, consider those that occur when t takes successive values from 0, 1, 2, 3 up to d minus 1। मतलब we are considering d values for t as 0, 1, 2, 3 up to d minus 1। तो ये यदि t values जो हम लिखें यहाँ पर ले t की values, तो हमको x कैसे कैसे मिलेंगे? t इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म वैनिश होगी, बचा x0। दीज आर वैल्यूज ऑफ x। t इक्वल टू 1 के लिए x0 प्लस n बाय डी, देन x0 प्लस 2n बाय डी, अप टू t इक्वल टू d माइनस 1 के लिए x0 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d माइनस 1 टाइम्स n अपॉन d। सो दीज आर d वैल्यूज ऑफ x। नाउ आवर क्लेम इज दैट these integers are incongruent modulo n। हमको बताना है ना कि it has d mutually incongruent solutions modulo n, तो ये d values है। we claim that these integers are incongruent modulo n and all other such integers, इस फॉर्म में यदि कोई और नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, तो they are congruent to some one of these integers। इनके अलावा कोई और यदि हो तो वो इनमें से किसी के बराबर होंगे। ये काम करना है, तो दो काम करने हैं, ये सब इनकॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो बताना है और फिर इनके समान कोई एक इंटीजर हम सपोज करेंगे और वो इनमें से ही कोई एक है, ऐसा हम शो करेंगे।
लेट x1 इज इक्वल टू x naught plus n by d into t1 and x2 as x naught plus n by d into t2 with the condition t1 is less than t2 be any two solutions in d values of x। जो यहां पर लिखी थी हमने d values, उसको स्टार नोटेशन दे देना था, तो यहां लिख लेते हैं हम से स्टार, मतलब यहां जो हमने d values लिखी थी वो उसको स्टार नोटेशन दे देते। बार बार अब d values of x बोलने के बजाय हम इन स्टार कहेंगे। So if x1 and x2 are two solutions in d values of x, that is two solutions in star, ऐसा सपोज कर लिया। Now we use contradiction method to prove that x1 and x2 are incongruent solutions. So if possible, on the contrary, if possible, let x1 is congruent to x2 modulo n। रख दो यहां पर इनकी वैल्यूज, x1 की वैल्यू x naught plus n by d into t1 is congruent to x2 plus n by d into t2 modulo n। तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से n डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ दिस टू, तो n डिवाइड्स x naught plus n by d t1 माइनस x naught plus n by d t2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x naught कैंसिल हो जाएगा, n by d कॉमन, ब्रैकेट में आ गया t1 माइनस t2। ओके, नाउ वी आर गिवन दैट d is equal to GCD of a and n। d is greatest common divisor of a and n। obviously d divides n, तो d divides n की वजह से there exists some integer such that n is equal to integer multiple of d। let that integer be k। अभी n is equal to some integer multiple of d, इसका यूज करते हुए we can write this above relation। n की जगह लिखा kd divides n by d, यहां से n by d will be equal to k into t1 minus t2। अब ये जो k है, ये k जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो इंटीजर होगा, क्योंकि जीरो होगा तो ये कोई चीजें बनेगी नहीं, तो वी कैन कैंसल आउट और वी कैन डिवाइड दिस k, तो इट गिव्स d डिवाइड्स t1 minus t2। नाउ सी केयरफुली, d डिवाइड्स t1 minus t2, t1 इज लेस देन t2 है, और ये दोनों वो जो d वैल्यूज थी, मतलब 0 1 2 3 अप टू d माइनस 1, इनमें से कोई वैल्यू है, इसका मतलब ये दोनों जो t1 और t2 है ये d वैल्यूज से लेस रहे होंगे, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी d से लेस होगा, एंड ऑब्वियसली t2 माइनस t1 विल बी ग्रेटर देन 0। सो तो कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर को कैसे डिवाइड कर पाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। कहां से आया ये सब कंक्लूजन? t2 माइनस t1 इज पॉजिटिव एंड दिस डिफरेंस विल बी लेस देन d, तो मतलब d इज ग्रेटर देन t2 माइनस t1, तो कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर को कैसे डिवाइड कर पाएगा? सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज t2 माइनस t1 इज पॉजिटिव, ये यहां से है t2 माइनस t1 इज पॉजिटिव, और ये दोनों वो d वैल्यूज में से लिए हुए हैं, तो दे आर लेस देन d, तो उनका डिफरेंस इज ऑल्सो लेस देन d। तो हमने जो अज्यूम किया था दैट मस्ट बी रॉन्ग, हेंस अवर अजम्पशन x1 congruent to x2 modulo n must be wrong, imply x1 is incongruent to x2 modulo n। अब ये जो x1 और x2 है, ये वो जो d वैल्यूज थी उनमें से कोई दो वैल्यू ली हुई है, बट x1 एंड x2 आर एनी टू सॉल्यूशंस इन स्टार, और हमने प्रूव किया दे आर इनकॉन्ग्रुएंट, तो वी कैन कंक्लूड दैट हेंस ऑल द d सॉल्यूशंस इन स्टार आर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो n। तो वहां जो d वैल्यूज लिखी गई थी, कोई भी दो यदि हम कंसीडर करें तो दे आर इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो n। अब एक काम और बच जाता है कि उस पैटर्न का कोई और इंटीजर d ऑनवर्ड्स यदि हम t की वैल्यू ले, तो उस पैटर्न का कोई सॉल्यूशन यदि हो, तो वो ये जो d वैल्यूज है, ये d वैल्यूज में से किसी एक के बराबर होगा।
देखिए, फर्दर टू प्रूव दैट एनी अदर सॉल्यूशन से x डैश इज इक्वल टू x नॉट प्लस n बाय डी इंटू टी। अब उनमें से अलग लेना है, तो वहां 0 1 2 3 4 अप टू d माइनस 1 तक के लिया हुआ था। तब जो ये t है, दैट t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू d। तो ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू वो वहां स्टार में जो d वैल्यूज लिखी गई थी x की, उनसे डिफरेंट होगी फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू d। तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन यदि हो, तो दैट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n टू वन ऑफ द सॉल्यूशंस इन d, ये शो करेंगे। चलिए, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d है, तो वी कैन डिवाइड t बाय d। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट t इज इक्वल टू कोशेंट से q d प्लस रिमाइंडर r। तो r satisfy, remainder satisfy the condition, it must be greater than or equal to 0 and less than divisor less than d। अब r is less than d can also be written as r is less than or equal to d minus 1। less than d है, अब सब इंटीजर की बात हो रही है, तो उसके पहले वाले इंटीजर के बराबर या उससे लेस हो सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू d माइनस 1। Now, put this value of t here. So 2 becomes, with this value of t, or directly we can write therefore 2 imply, ये t रख देते हैं, तो x dash is equal to x naught plus n by d into t की वैल्यू रख रहे हैं q d plus r, that is equal to x naught plus n q plus n by d r x dash। consider x naught plus n by q plus n by d r minus x naught plus n by d r। नाउ नोट दिस, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। यदि इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, x नॉट माइनस x नॉट कैंसिल, n बाई डी आर माइनस n बाई डी आर, तो बचेगा n इंटू क्यू। q इज सम इंटीजर, सो दिस एक्सप्रेशन इज सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ n, तो वी कैन राइट दिस इंप्लाई n डिवाइड्स दिस वन, x नॉट प्लस n q प्लस n by d r minus x naught plus n by d r by definition of divisibility, by definition of divisibility। okay, and this means n divides difference of two number, means this is congruent to this modulo n by definition of congruence। x naught plus n q plus n by d r is congruent to x naught plus n by d r modulo n by definition of congruence, by definition of congruence। ये क्या है, ये था x डैश, तो दैट इज x डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट प्लस n बाय डी आर मॉडुलो n। r की कंडीशन क्या है, ये देखो, r की कंडीशन है 0 से ग्रेटर है या इक्वल टू है, और d माइनस 1 से लेस या इक्वल है, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन और इक्वल टू d माइनस 1। अब यदि ये r की रेंज देखें, तो r की रेंज यहां देखने से समझ में आता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज एनी वन वैल्यू इन दोज d वैल्यूज ऑफ x, जिसको हमने स्टार नोटेशन माना है। तो दिस रिप्रेजेंट एनी वन वैल्यूज इन दैट स्टार,
सो वी कैन से दैट x डैश जो वहां से कुछ अलग एक्सप्रेशन का नंबर था इज कॉन्ग्रुएंट टू वन ऑफ द वैल्यूज इन स्टार. For 0 less than or equal to r less than or equal to d minus 1, x naught plus n by dr is one of the value in star. Therefore, x dash which is different from those d values, ये शो करना था to prove that any other solution x dash is congruent modulo n to any one value in star, and hence follows the result. Hence follows the result. One remark: if d जो GCD of a और n था is 1, if d is 1, that is if a and n are relatively prime, then number of solutions in star is only 1. Then number of solutions in star, वो जो d solutions लिखे थे हमने, is only 1, and that solution will be which is x naught, particular solution only x naught. And because of this remark, there is a corollary. If GCD of a and n is 1, then the linear congruence ax congruent to b modulo n has a unique solution. Which is particular solution of solution modulo n. Which is of course a particular solution. One definition related to linear congruence, and that is converse of a modulo n. Consider a linear congruence ax congruent to 1 modulo n, that means b is equal to 1, and let d be the GCD of as usual a and n. Then by theorem जो अभी प्रूव किया, above congruence has a solution if and only if d divides b. Now here b is 1, that means d divides 1. अब d is greatest common divisor, यानी पॉजिटिव होगा, तो d divides 1 होने के लिए this number must be less than or equal to right member, तो 1 ही पॉसिबिलिटी बचती है, that means d is 1. और यदि d 1 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. कॉन्ग्रुएंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. Number of solutions depend on d, GCD of a and n. So thus the congruence ax congruent to 1 modulo n has a unique solution if and only if GCD of a and n is 1. Problem solve करने के लिए ये result useful होगा. Now the definition of inverse, sometimes called multiplicative inverse of a modulo n, is a solution of ax congruent to 1 modulo n with GCD of a and n equal to 1 is called an inverse of a modulo n. मतलब x की जो वैल्यू आएगी that is called inverse of a modulo n. तो ये रेफरेंस को
हम यदि मान लो कोई दो इंटीजर ए और बी के टर्म में लिखे तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n इम्प्लाई b is inverse of a modulo n as well as a is inverse of b modulo n लिखा जा सकता है। Now notation we denote inverse of a modulo n as a bar। तो यदि हम b को a का इनवर्स मॉडुलो n कह रहे हैं तो we can write this congruence as a bar is congruent to 1 modulo n। जैसे हम रेसिप्रोकल का कांसेप्ट पढ़ते हैं नंबर थ्योरी में, कोई नंबर का रेसिप्रोकल दोनों का प्रोडक्ट इज 1, उसी पैटर्न में a इंटू इनवर्स ऑफ a मॉडुलो n मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a मॉडुलो n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। आज के लिए यहां रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।